बोलिए सद्गुरुदेव की, भक्त मंडली की, आज के आनंद की। मोक्ष की प्रासंगिकता क्या है? मुक्ति है क्या? आइए हम इस पर विचार करते हैं। क्या मोक्ष की हम सबको आवश्यकता है? मोक्ष क्या चीज़ है? मुक्ति का भेद मनुष्य नहीं जानता है। साहब ने एक शब्द कहा है, उसमें बड़ा वजन है। ये संसार दुखों का घर है। और क्या बोल रहे हैं साहब? देह धरे का दंड है। ये शरीर सजा को भुगतने के लिए भुगतत हैं सबको। ज्ञानी भुगतत ज्ञान से और मूर्ख भुगतत रोए। देखिए क्या कह रहे हैं साहब। यही ईसा मसीह ने भी कहा है, हम सब पृथ्वी पर अपने पापों के कारण से है। और साहब क्या कह रहे हैं? देह धरे का दंड है, भुगतत हैं सबको। संसार में जन्म लेना ही दुखों के महासागर में पड़ना है। इस जगत में जन्म लेना ही दुखों के सागर में आना है। शोक का सागर, भय का पहाड़ है। जन्म ही अनेक कर्मों का घर। आप सोचिएगा, लोभ का कमल और ज्ञान का आवरण है। यानी ज्ञान के ऊपर पर्दा है। यह आत्मा अपने शुद्ध रूप में है ना, जब बहुत आनंद में है। जन्म मरण पर साहब ने अनेकों शब्द कहे। कुविद्या का जन्म है। कुविद्या शरीर धारण करने के साथ 5 तत्व 25 प्रकृति एक्टिव होते हैं। और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार भी। एक भी चीज़ शरीर में अच्छी नहीं है आत्मा के सिवा। जन्म ही जीव के बंधन, मृत्यु का कारक और अंत जंजालों का मूल है। जन्म ही। जन्म ही सच्चे सुख का छल है। चिंता का जंगल और वासनाओं का विस्तार है। जीव की मिथ्या दशा, कल्पनाओं का भंडार और ममता रूपी डंकनी का लीला स्थान जन्म ही है। बड़े सुंदर शब्दों का समायोजन किया गया है। देह धरे का दंड है, भुगतत हैं सबको। ज्ञानी भुगतत ज्ञान से, मूर्ख भुगतत रोए। माया की लीला की रंग भूमि तमोगुण की गहरी और भयानक कूप और जीव को मोक्ष मार्ग से भटकाने का जड़ जन्म ही है। जब कोई बच्चा जन्म लेता है हम सब बहुत खुश होते हैं। मैंने कविता लिखी थी, चिता संगनी मृत्यु तेरा, संपर्क अतीत जगत से है। निर्झर जीवन की तू गति है, अस्तित्व तेरा जीवन से है। तू स्रोत अनंत, तू स्रोत अनंत, जीवन बिंदु नना। यानी अवश्य भाव हुई भावी। आप देखें संसार में बड़ी बड़ी विभूतियाँ आई, सब गए। एक मिट्टी की चुटकी उठाएं, उसमें ऐसे ऐसे वीरों की जिस्म की अर्थी समाई हुई है मिट्टी, जिनके हिंकारने से पृथ्वी कांपती थी, जिनमें 60-60 हजार हाथियों का बल था। 2 शूरवीर थे जिनके पास ब्रह्मास्त्र थे, सब गए। कोई न रहा यहाँ। जीव को मिथ्या देहाभिमान में फंसाकर सत्य पदार्थ से भ्रष्ट कर काल के नाना पाशों में फंसाने वाला जन्म के समय दूसरा क्या है? जन्म लेने के साथ मनुष्य बाध्य हो जाता है शरीर के धर्म का पालन करना। और साथ में बड़ी बुरी चीज़ें हैं। एक आदमी से मैंने पूछा, उसने कत्ल किया नहीं था, अकारण ही उसको कत्ल में फंसाया गया था। तो उसको जमानत नहीं मिल रही थी, बहुत दिन जेल रहकर तब उसको जमानत मिली।
मैंने उससे पूछा जेल में कैसा है, बोला गुरुजी न पूछो तो अच्छा है। उठते माँ बहन की गाली, बैठते माँ बहन की गाली, भोजन ऐसा देते हैं रोटी उठाओ आधी नीचे गिर जाएगी, ऐतराज़ करने पर ठोकरें मारते हैं, कहते हैं तू यहाँ कोई जमाई आया, पाप कर्म गलत काम करके तो आया ना, तू सजा के लिए यहाँ आया है, मौज मस्ती के लिए नहीं। गर्मी क्या सर्दी क्या सब काम कराया जाता है। उसने वहाँ का पूरा हाल वर्णन किया। जीव मिथ्या विषय वासनाओं में लगकर अपने सत्य ज्ञान स्वरूप को भूलकर मिथ्या आशा और झूठी तृष्णा में फंसकर क्यों काल का चारा बने। अब आत्मा का तो जन्म मरण से कोई संबंध नहीं है, न इस आत्मा का जन्म होता है न मरती है, न इस आत्मा का आदि है न इसका अंत है। कुछ जीवेश्वरवाद वाले लोग कहते हैं आत्मा ही सब कुछ है। निसंदेह आत्मा परमात्मा का अंश है, जो चीज़ें परमात्मा में थी वो आत्मा में है। लेकिन अगर आत्मा सब कुछ होती तो ये फिर बंधन में कैसे आई। तो लोग कहते हैं कर्म के कारण, तो भाई कर्म ही तो बड़ा हुआ इससे, माया के कारण, तो माया ही तो बड़ी हुई ना। निसंदेह आत्मा अमर है, इसमें कोई शंका नहीं। निसंदेह आत्मा परमात्मा का अंश है, इसमें भी शंका नहीं। लेकिन आत्मा ही सब कुछ है ये कहना भूल है। ऐसा उल्लेख सामवेद में है। इसलिए कुछ लोग, मैंने इस बात का कई बार उल्लेख किया है, ऋग्वेद परमात्मा को निराकार बोलता है, यजुर कहता है निराकार मीन्स नथिंग। ये सर्वगुण ब्रह्म पंच भौतिक तत्व ही ईश्वर का रूप है, और त्रिगुण ब्रह्मा विष्णु महेश वो परमात्मा अपने को निर्गुण से सर्वगुण मिल रहा है। किसी हद तक उनकी बात ठीक है। सर्वगुणवादी कहते हैं, यजुर्वेद कहता है यही पंचभौतिक तत्व नित्य है, इसलिए जल अग्नि पृथ्वी वायु आकाश आदि की उपासना की पद्धति है। सामवेद कहता है आत्मा ही सब कुछ है, न ईश्वर न सर्वगुण न निर्गुण, आत्मा ही सब कुछ है। इसलिए आप देखो नाना मतांतरों में आत्मा का ही उल्लेख है। मैंने एक बात को कई बार उल्लेखित किया है, बुद्ध मत में कहीं परमात्मा का जिक्र नहीं। महात्मा बुद्ध ने भी आत्म साक्षात्कार किया था बोध वृक्ष के नीचे। इसी तरह कुछ और भी है। सन्यासी भी परमात्मा को नहीं मानते, वो कहते हैं अहम ब्रह्मस्मि। योगी भी कहते हैं अपनी आत्मा तक पहुँचो, आत्मा ही सर्वत्र। चलो, चौथा अथर्ववेद कहता है न आत्मा न परमात्मा, ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म है। कर्म ही सब कुछ है, कर्म ही धर्म है। आप देखो चारों का प्रभाव है। आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। चारों चीज़ों का अस्तित्व हमारे देश में है। काफ़ी लोग हैं कहते नहीं हैं भाई कर्म ही धर्म है। धर्म एक है हमारा, लेकिन मान्यताएं कितनी अलग अलग है, मतांतर कितने अलग अलग हैं। इसलिए ये जीव निर्णय नहीं कर पाता है। 4 वेदों से 6 शास्त्र बने, 6 शास्त्रों से 18 पुराण बने। शास्त्रों के निर्माता ऋषि मुनि हैं। हम उनकी निंदा नहीं कर रहे, वो हमारे पूर्वज हैं। उन्होंने विविध तरीके से इसकी व्याख्या की है। न्याय शास्त्र के रचयिता गौतम ऋषि, उनकी थ्योरी अलग बोल रही है। और 6 शास्त्रों की रचना अलग अलग ऋषि मुनियों ने की है। वेद व्यास जी ने किया है, उसमें परमात्मा को सर्वगुण रूप में इंगित किया गया है। इन 4 वेदों के 4 उपवेद भी हैं। अगर आप उनका अध्ययन करेंगे तो 4 निष्कर्ष 4 वेदों के मिल जाते हैं। इसलिए
ब्याह शादी में हम सब गोत्र क्यों पूछते हैं? सुनो, गौतम गोत्र के जो भी लोग होंगे वो न्यायप्रिय होंगे। वो न्यायप्रिय होंगे, उनकी डीएनए में ये होगा। ये डीएनए बहुत लंबे टाइम तक इंसान के साथ चलता है। इस तरह कणाद आदि मुनि ने भी पुराणों और शास्त्रों का जो वर्णन किया है भिन्न भिन्न है। यानी ब्याह शादी में ये देखते हैं कि इनका गोत्र क्या है, अगले का गोत्र क्या है। वो फिर विचारधारा, इसका मतलब है विचारधारा। आप जिस कुल में पैदा हुए आपके डीएनए में वो चीज़ें हैं। ये तो वैज्ञानिक भी कह रहे हैं। जैसे जिसको दूध नहीं हजम होता है उसको दूध से बने पदार्थ भी कभी हजम नहीं होंगे। आपके शरीर की क्रिया डीएनए के साथ होती है। डीएनए, जिस पिता की बीज से आपका शरीर बना, आपके शरीर का मूल ही वो है। बाप पर पूत, वंश पे घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा, तो वो सब चीज़ें उसमें आ जाती हैं। तो शरीर में जन्म एक नहीं अनेकों जन्म तक आपके पारिवारिक संस्कार साथ होते हैं। इस कारण से आत्मा जब शरीर को धारण कर लेती है तो माता पिता के गुण भी शरीर धारण कर लेता है, पंच प्रकृतियाँ भी धारण कर लेता है, 3 गुण भी धारण कर लेता है, बाकी सब चीज़ें धारण कर लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे शरीर की वृत्ति बाह्य जगत से है, हमारे शरीर की वृत्ति हमारी आत्मा से नहीं है। आत्मा तो इस शरीर में कैद है। मन जो जो चाहता है चाहे अनचाहे आत्मा से कराता जाता है। तो बंधु यही कह रहे हैं। अभी आगे देखते हैं। यदि जीव शरीर के साथ संबंध न होता तो इसे नाना प्रकार की विपत्ति और संकट में पड़कर दुख उठाने की क्या आवश्यकता थी। कुछ अज्ञानी लोग संसार की समस्याओं से उपराम होकर आत्महत्या करते हैं। इससे क्या हानि है वो सुने। हमारे देश में पहले आत्महत्या अपराध माना जाता था, पर अमेरिका जैसे देशों ने आत्महत्या को छूट दी। अभी कुछ दिन पहले अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया। भारत में भ्रूण टेस्ट वर्जित है कि पेट में लड़का है या लड़की, ये आप टेस्ट नहीं कराएंगे। क्योंकि भ्रूण हत्या, लोगों को जब पता चलता था लड़की है तो पेट में ही खत्म कर देते। और गर्भपात वर्जित है। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, गर्भ रखना न रखना उसकी अपनी इच्छा है, आप उसे बाध्य नहीं कर सकते। नेट पर देखिएगा थोड़ा, नेट पर, यानी वो छूट दे रही है। गर्भ रखना न रखना उस स्त्री का अधिकार है। इसलिए भ्रूण टेस्ट को वहाँ पर अलाउड कर दिया। गर्भपात वहाँ अलाउड कर दिया। सुसाइड पर भी उन्होंने एक फैसला दिया है, न जीना न जीना, जीना न जीना उसकी इच्छा पर है। जेते मत तेते व्रत, कोई निकाल पाया क्या? रोहित क्या लिखा है? सही तो लिखा है कि वो अपनी इच्छा से कर सकते हैं। मैंने एक बात बोली, मैं अधकच्ची बात कहता ही नहीं हूँ, है ना?
शो ऑन यूट्यूब। कहूँ बात कहे ना कांची, कच्ची बात कभी ना की जाए। गुरु के लक्षणों में आता है, वो कच्ची बात कभी नहीं बोले। पर हमारे देश में इसको वर्जित किया गया था। तो आइए, मैं यूँ कहना चाह रहा हूँ, अगर मुझसे कोई पूछे तो मेरे निजी विचार क्या है? भ्रूण हत्या हत्या है। आप पहले ही सोच कर रहो, आप पहले ही सोच कर चलो। कई बार मैंने एक शब्द बोला है, संभोग केवल सृजन का माध्यम है, आनंद का नहीं है। लोग इस तथ्य को नहीं समझ पाए हैं। संभोग केवल सृजन के लिए है, आनंद के लिए नहीं है। इस बात को, इसकी प्रासंगिकता को पशु लोग समझते हैं। इसलिए जब मादा रजोव्रत में आती है तभी उनसे भेंट करते हैं, नहीं तो नहीं करते। ये एक विज्ञान है, इसको रति शास्त्र लिखे गए हैं, ऋषियों ने कही। आज लोगों ने इसको नग्नता और रति संभोग को आनंद का साधन बनाया। ये भूल है। प्रकृति के जितने भी प्राकृतिक नियम है उसका उल्लंघन करने वाला मनुष्य है, पशु नहीं करते, वो उस पर चलते हैं। खैर आइए, मैं आपके वापस उस पॉइंट पर आता हूँ। जन्मना मरना दुख है। कितना बड़ा दुख है, साहब ने इसका विश्लेषण किया है। देह धरे का दंड है, भुगतते हैं सबको। ज्ञानी भुगतत ज्ञान से और मूर्ख भुगतत रोए। देह धरे का दंड है, भुगतत हैं सबको। ज्ञानी भुगतत ज्ञान से, मूर्ख भुगतत रोए। तो साहब कह रहे हैं शरीर धारण करना ही दंड है। जन्म लेने वाले शरीर का मूल विचार करने पर इस शरीर एक ऐसी अपवित्र वस्तु, कोई शरीर जैसी अपवित्र वस्तु कोई भी नहीं है। चाहे वो मानव का है, चाहे जीव का है। रज भी रज से बना ये शरीर। जब माता है तो मासिक स्राव बंद हो जाता है, वही गंदा रक्त इस देही में आता है। आप देखिए ना, 2-4 दिन नहीं नहाओ, 1-2 दिन तो शरीर पूरा बदबू हो जाता है। नहाने के बाद भी इसमें बदबू है। बाजे लोगों के शरीर से तो हमेशा बदबू आती रहती है। शरीर से निकलते हुए अपवित्र बीज और रस द्वारा इस शरीर की उत्पत्ति है। जब ऐसी अपवित्र वस्तुओं के संयोग से ये शरीर बना है, तब इसमें पवित्रता का कहाँ पता। स्त्री के रक्त के औंठने पर इस शरीर का लोथड़ा बनता है। औंठने पर, उबलने पर। यद्यपि ऊपर से देखने में अपवित्र जनों को यह सुंदर देख पड़ता है। अब यहाँ क्या करें, अपवित्र जनों को यह सुंदर दिखता है, यानी जिनकी बुद्धि कुंठित है। तदपि भीतर तो वैसे ही घृणित नर्क का थैला बना हुआ है। फिर यह शरीर कैसा दिख पड़ता है, जैसे चमड़े भिगोने का चमार का कुंड हो। चमार का कुंड तो धोने से शुद्ध भी हो जाता है, किंतु इसे नित्य प्रति धोने पर भी न इसकी दुर्गंध जाती है, न इसमें पवित्रता आती है। बहुत कठिन लिख रहे हैं और सही लिख रहे हैं। हड्डियों की ठठरी बनकर उसमें नस और नाड़ियों का बंधन लगाया है और मेद और मांस से इसे जोड़ा है। जिस लहू का नाम ही अशुद्ध है, उसी रक्त से शरीर की जब बनावट है, तब इसकी पवित्रता का क्या ठिकाना।
शरीर दुर्गंध से भरा है क्योंकि अंदर बाहर मलिन वस्तुओं से ही इसकी बनावट हुई है। समस्त शरीर में सिर सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है, किंतु इसमें भी नाक में सदा दुर्गंध बहरे है। कान पकने पर इससे दुर्गंध निकलती है। निकट खड़ा ही नहीं रहा जाता है। आँख में से कीचड़ और मुंह से थूक, लार और दुर्गंध निकलती रहती है। इस प्रकार से समस्त शरीर अपवित्र और मलिन वस्तुओं से बना हुआ है। देखिए कितना सुंदर व्याख्या दे रहे हैं। अगर एक आध दिन नहीं करो दातुन तो इतनी दुर्गंध आती है। बाजे लोगों के मुंह से हमेशा दुर्गंध निकलती है, वो असहनीय होती है। नाक से नाक निकलती, पक जाए तो इतनी बदबू आती है कि पूछो नहीं। आँख से कीच निकलती है, कान से खूंट निकलती है। ये है शरीर की हकीकत। मुंह से थूक, लार और दुर्गंध निकला करती है। इस प्रकार से समस्त शरीर अपवित्र और मलिन वस्तुओं से बना हुआ है। कुछ ऐसी दुर्गंध है जिसे आदमी नहीं रोक सकता है। उदाहरण के लिए स्टमक में खराबी है, लीवर में खराबी, हमेशा उसके मुंह से दुर्गंध आएगी। चाहे कितना भी मुंह साफ करे, आएगी बदबू। उत्तम से उत्तम पदार्थ भी भोजन कर लेने पर वह कई घंटों में घृणित मल बन जाता है। आप विचार करें, इंसान बड़े उत्तम पदार्थ खाता है जो सुगंधित है, 7-8 घंटे बाद विष्ठा रूप में जो निकलता है, कितनी दुर्गंध है। अंदर पूरा मामला ही दुर्गंध है। समस्त शरीर अपवित्र और मलिन वस्तुओं से बना हुआ है। उत्तम से उत्तम पदार्थ भी भोजन कर लेने पर भाई कई घंटों में घृणित मल बन जाता है। निर्मल शुद्ध जल पीने से शरीर के संयोग द्वारा वह थोड़ी देर में मूत्र हो जाता है। देख पेशाब में कितनी बदबू है। और इन्हीं पदार्थों से शरीर का पोषण भी होता है। राजा से प्रजा तक, महान भक्त राजा से महान पापी अकर्मी तक, सबके पेट में यह अपवित्र पदार्थ भरे हुए हैं। और इन अपवित्र पदार्थों का शरीर से ऐसा संबंध है कि यदि कोई न इन मलों को शरीर से निकालकर शरीर को शुद्ध करना चाहे तो तुरंत ही प्राण मृत्यु हो जाती है। ये निकालना ही पड़ते हैं मल। मैं आपको ध्यान होगा, मेरी अध्यात्म यात्रा में मैंने इस चीज़ को, मुझे आत्म तत्व का बोध प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों तरह से है। ये मैं अहंकार से नहीं बोल रहा हूँ। मैंने इसका वर्णन कई बार किया। बड़ी कम उम्र में मैं भक्ति में आया। जब मैंने आत्म तत्व पर मंथन किया कि आत्मा भोग भोक्ता से परे है, आत्मा जन्म मरण से परे है, आत्मा को भूख प्यास नहीं लगती है, आत्मा नित्य है, कमती बढ़ती नहीं है, 25 प्रकृतियाँ आत्मा की नहीं है। वो और साहिब की पूरी थ्योरी को मैंने हकीकत माना। आप ऐसा नहीं करना जो मैं बोल रहा हूँ। मैंने कहा जब आत्मा भोजन नहीं करती, कोई विज्ञान इसको स्वीकार नहीं कर सकता, कोई वैज्ञानिक इसको स्वीकार नहीं कर सकता। मैं इसका परोक्ष अपरोक्ष रूप से दोनों से ज्ञान दूंगा। मैंने भोजन खाना बंद कर दिया। 2-4 दिन, 1-2 दिन बाद अजीब विचार मुझ में उठने लगे कि भाई भोजन नहीं खाओगे शरीर कैसे चलेगा, मृत्यु हो जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ शरीर में कितनी नेगेटिव चीज़ें हैं। मुझे ये संदेश तरंगों द्वारा मिल रहे थे।
मैंने कहा मेरा एक भीष्म संकल्प है, जब आत्मा भोजन खाती नहीं, उससे परे है, इंद्रियां अतीत है, वो कमती बढ़ती नहीं, मैं तो एक आत्मा हूँ, ये भूख कैसी फिर, कुछ नहीं खाऊंगा। मैं उन तरंगों को डाइवर्ट करता गया। अब देखना शरीर कैसे खींचता है। अब क्या हुआ, मैं पानी ज़्यादा पीने लग गया। ये प्रकृति बाध्य करती है, आपको शरीर के धर्म का पालन करने के लिए मजबूर करती है। इतने में मैंने पढ़ा, जल में सभी वो पदार्थ निहित हैं जो पृथ्वी में है, क्योंकि पृथ्वी में पदार्थ ही जल से आए हैं। मैं कहा पानी नहीं पिएंगे। मैंने एक बात पहले कही कि दुनिया का कोई भी संश्लिष्ट वैज्ञानिक मेरी इस बात को स्वीकार नहीं कर सकेगा। ऐसा शोध बहुत कम लोगों ने संसार में किया होगा। ये मेरा अहंकार नहीं है, सत्योक्ति है। मैं अपने गुरु के शब्द पर स्थिर था। मैंने जल पीना बंद कर दिया। फिर मैं सांस तो ले रहा था। अच्छा, जब जल पीना भी बंद कर दिया, तभी भी मुझे नींद आने लगी, क्योंकि वाइटल ऑर्गन तभी भी चल रहे थे। मैंने कहा आत्मा जागती सोती नहीं है, नींद कैसी है। मैंने सोना बंद कर दिया। निद्रा को अज्ञान रूप कहा गया है। जब भी नींद आएगी, ये अज्ञान रूप है। उस समय आप एक अज्ञान अवस्था में चले जाते हैं। मैंने कहा सोना नहीं है। अंदर से कुछ तरंगें आ रही थी, जब नहीं सोओगे तो दिमाग पर असर पड़ेगा। मैं कहा मैं दिमाग हूँ ही नहीं। अब धीरे धीरे आने वाली तरंगें तीव्र आने लगी। मुझे यूं लगने लगा कोई चीज़ मुझे विवश कर रही है शरीर के लिए। मैं अपने लक्ष्य की तरफ चल रहा हूँ, लेकिन कोई चीज़ बाध्य कर रही है कि शरीर के धर्म का पालन करो। मैंने कहा नहीं, सोना नहीं। संतो जागत नींद न कीजिए। वाह! अब धीरे धीरे मेरी शरीर की एक्टिविटीज बहुत कम होने लग गई। अगर थोड़ी देर के लिए मुझे यूं करना है, मेरा हाथ यूं नहीं जा रहा था, यूं जा रहा था। स्पंदनशीलता कम हो गई। ठीक है, मैं चल भी इतना स्लो रहा था। मैंने कहा कोई बात नहीं, चलना उठना बैठना तो वायु की प्रकृति है। मैंने कहा इससे कोई संबंध नहीं है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, मैं जिंदा कैसे था वो सुनो। फिर अभी आप मुझको कहोगे अभी ऐसा करके दिखाओ, तो इसमें मुझे फिर लंबा समय लगेगा। ठीक है, और अभी पुनः मैं उसमें अपना टाइम ज़ाया नहीं करना चाहूँगा। मैंने फिर पढ़ा था कि पवन से सब चीज़ें हैं, वायु से जल भी वायु है, अग्नि भी वायु है, ऑक्सीजन जल रहा है। मैंने सांस लेना बंद कर दिया। क्या इसको कोई वैज्ञानिक स्वीकार करेगा? कोई भौतिक चिकित्सा शास्त्री स्वीकार करेगा? कभी नहीं करेगा। प्राणों का आत्मा से कोई संबंध नहीं है। प्राण तो केवल एक शरीर के संचालन का साधन है।
आप तैरना जानते हैं, समुद्र में कूद जाओगे तो समुद्र नहीं डुबा पाएगा, तैरना जानते हो। लेकिन ऐसे ही अगर कहो कूद पड़ता हूँ बाद में सीखेंगे, कूद करके, तब काम नहीं बनने वाला, आप डूब जाएंगे। फिर मैंने श्वास लेना बंद कर दिया, मैं एक शून्य अवस्था में गया। अब आप थोड़ा इसको सोचना, ये शरीर का खेल था पहले। भोजन नहीं खाने से मैं कैसे जिंदा था वो आप सुनना। जल पीने से मुझे ऊर्जा मिल रही थी। जल में सभी तत्व है। फिर जल छोड़ दिया। इसी को जैनी लोग एक संथारक कुछ दिन का व्रत भी बोल रहे हैं, ठीक है, जो बाद में इसको राजस्थान हाई कोर्ट ने वर्जित किया। ये एक आत्महत्या की तरह है, लेकिन इसकी प्रासंगिकता बहुत गहरी थी। मैं न तो इन चीज़ों का समर्थन कर रहा हूँ न खंडन। मैं राजनीति के पचड़े में ही नहीं आता हूँ और धार्मिक धुंधता में नहीं फंसता हूँ। बेकार में अपना टाइम खराब करना है। तो मुझे जल से ऊर्जा मिल रही थी। क्या हुआ फिर? शरीर ने नेचर बदल दी। अब भोजन की जगह वो जल से ऊर्जा तीव्रता में खींच रहा था। जब मैंने जल पीना छोड़ दिया, अब मैं कैसे जी रहा था? जल दो गैसों का मिश्रण है। वायु से मैं एनर्जी ले रहा था। ये तथ्य आपको किसी भी शास्त्र में नहीं मिलने वाला है, लेकिन कहा गया है कहीं कहीं, पर लपेटे में आदमी नहीं समझ पाता है। अब क्या लग रहा था? मुझे वो एनर्जी श्वास से मिल रही थी। वायु में सभी तत्व, क्योंकि जल बना किससे? दो गैसों का मिश्रण है। मेरा तर्क है। अब मैंने सोचा आत्मा को और साहब का मार्गदर्शन, गुरु का मार्गदर्शन मुझे इसमें सहयोग दे रहा था पूरा। आत्मा पंचभौतिक तत्वों से परे, आत्मा को इनकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आत्मा शरीर को धारण करके अज्ञान अवस्था में है। तो मैंने कहा शरीर धारण करने से हम प्रकृति के नियम में आ गए ना। मैंने श्वास लेना बंद कर दी। श्वास आप ले रहे हैं, खुद नहीं चल रही है। मैं वेल कंसंट्रेट हो गया, इतना कंसंट्रेट हो गया कि क्योंकि साहब ने इस पर एक शब्द कहा है। फिर आगे की लड़ाई बताता हूँ। फिर जब मैंने सांस लेना छोड़ दिया, अब ठेलुआ लोग मेरी ये बात सुनकर बड़ा क्रिटिसाइज करेंगे, ठीक है, वो बड़ी क्रिटिसाइज करेंगे। अब यहाँ तक भी मन नहीं मरा है, मन नहीं काबू आया, ये समझना आप। मैं शून्य में, वो ऊर्जा शून्य से ही मिलने लगी मुझे, क्योंकि वायु की उत्पत्ति आकाश से, आकाश की उत्पत्ति शून्य से है। पूरी जो ताकत है शून्य से ही है। ओवरऑल जितना भी ब्रह्मांड में ताकत है शून्य से है। इसलिए साहब क्या कह रहे हैं, शून्य में रचो संसारा। समझ में आने लगा। अब दुनिया का हर आदमी पागल नजर आ रहा था। जगत की नज़र में भगत गया, भगत की नज़र में जगत गया। अब मन सामने खड़ा था। अब मन की तरंगें इतनी साफ दिख रही थी कि पूछो नहीं। मैंने मन के संकल्प को नियंत्रित किया। जो संकल्प आता था, मन भी होशियार है, समझ गया। मन को मार गगन चढ़ जाए। अब आगे सुनना। बुद्धि को कोई भी निर्णय, वो सिर्फ शरीर के लिए सोचती है। जब भी वो आए, मैंने कहा मैं जब हूँ ही आत्मा, तो फिर ये सब अपवाद है। अब चित्त, मैंने चित्त को उसको खाली कर दिया। कितना?
ये भी भुला दिया कहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा क्या नाम है, मेरा घर कहाँ है, सब भुला दिया। यह है मन को मारना। ठीक है, अहंकार अज्ञान से उत्पन्न होता है, शरीर से उत्पन्न होता है, मन से उत्पन्न होता है। इनका निग्रह किया, अभी इनको होल्ड पर रख दिया। आनंद था, न सुख न दुख। उस अवस्था में अजीब स्थिति होती है। घमंड से नहीं बोल रहा मैं, लद्दाख में भी जब गया कोट नहीं पहनता था तो मुझे सब लोग कहते थे भाई यहाँ बड़ी बड़ी बीमारियां हैं। कोई बात, एक अनुभूति है। अब आप सोचें, यहाँ मन पूरा खत्म नहीं हुआ, अब क्या हो गया, पूरा होल्ड पर रख दिया। यहाँ साहब क्या कह रहे हैं, मन को मार गगन चढ़ जाए। क्या ये शब्द लोग ऐसे समझ पाएंगे? सुन्न महल की फेरी देही सो वैरागी पक्का हुई, क्या इंसान ये समझ पाएगा? ये परे है इस मस्तिष्क से। इसलिए अध्यात्म बहुत परे की चीज़ है। आज अध्यात्म को लोग क्या मान रहे हैं, एक यात्रा निकाला बोला ये अध्यात्म है, ये अध्यात्म नहीं है। अब साहब ये भक्ति भी नहीं है। नाचना कूदना ताल का पीटना रांडिया खेलिए भक्ति नाही। यहाँ मन को मार गगन चढ़ाए छूटा कलमल यही अलेखा, यह नैन साहेब पूरी एनर्जी, यानी जो अभी हमारी स्पेंड हो रही है किसमें, देखने में, सोचने में, बोलने में, ये पूरी आत्मा है। पूरा शरीर का खेला समझ में आया, अभी तक भी यहाँ मन है, ये मूर्छावस्था में है। जैसे आपने अपना फ़ोन होल्ड पर रखा है, बैटरी तो भी इन्वेस्ट हो रही है कि नहीं, लेकिन चार्ज नहीं लग रहा है, लेकिन कुछ तो बाकी है। ये शरीर होल्ड, अनहोल्ड हुआ। लेकिन ऐसी अवस्था में गुरु का तो मार्गदर्शन जरूरी है। सन्यासी लोग कभी कभी इन अवस्थाओं को प्राप्त करते हैं तो कहते हैं आत्म साक्षात्कार किया। यहाँ आत्म साक्षात्कार हुआ, पर हंस रूप नहीं हुआ। ठीक है, मूल रूप में नहीं पहुंचा, यहाँ मन है। इस पर आगे क्या बोल रहे हैं, कोई कोई पहुंचा ब्रह्मलोक तक धर्म आया ले आई।